हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे लस्सी, वो भी एक नहीं 3 अलग अलग फ्लेवर में। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इन तीनों में से कोई भी एक लस्सी बना के तैयार कर सकते हैं और गर्मियों में तो लस्सी बहुत ही मज़ेदार लगती है, बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं मैंगो लस्सी बना के तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 आम ले लिए हैं। आम आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा मीठे हो, तभी इसकी लस्सी का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो फिर आपको लस्सी में चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आम को छील के तैयार कर लेते हैं। आपको इन तीनों लस्सी में से कौन सी लस्सी ज़्यादा पसंद आए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों आम को छील के तैयार कर लिया और अब हम आम का जो बीज है ना उसे हमें हटा लेना है और आम के पल्प को अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए छीलने के बाद आम को काटना बहुत इजी हो जाता है। और अगर आप ऐसे आम का पल्प निकालेंगे ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप छील के आम का पल्प निकालिएगा। और ये देखिए बड़े ही आराम से आम का पल्प निकल के तैयार हो जाता है। और आप इस तरह से किसी भी रेसिपी के लिए आम का पल्प निकाल के तैयार कर सकते हैं। तो पूरे आम को मैंने यहाँ पर काट के तैयार कर लिया है। बीज को हम रख देते हैं साइड में और अब हम आम के पल्प को डालते हैं मिक्सी के जार में। तो यहाँ पर हमें एक पीस इसमें बड़ा सा बचा के रख लेना है और बाकी की इसकी प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। और एक पीस जो रखेंगे ना उसे हम बारीक काट के इसकी गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। जब लस्सी वगैरह पीते हैं ना तो उसमें जब मुंह में आम आता है ना, उसके चंक्स आते हैं छोटे छोटे, तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे देखिए आम को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया है और ये इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आम का जो पीस है वो ज़्यादा बचा के रख सकते हैं। और आम का पल्प भी मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। और अब हम लेंगे दही। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो दही है वो ज़्यादा खट्टा ना हो और उसे अच्छे से फेंट के पहले स्मूथ कर लेना है, जिससे कि जो आपकी लस्सी है ना वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। और हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि दही को आपको मिक्सी के जार में डाल के नहीं फेंटना है, नहीं तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर में इलायची पाउडर से लस्सी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और आप लस्सी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर हम इसे मिक्सी के जार में डालते हैं तो ये बिल्कुल पतली हो जाती। तो दही हमारा तैयार है। तो अब हम इसे 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और 3 अलग अलग फ्लेवर की लस्सी बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी में दही निकाल लिया है जो हमने फेंट के रखा था, और उसी में हम डाल देंगे आम का पल्प। तो यहाँ पे मैं लगभग 2-2 ग्लास लस्सी बना रही हूँ, तीनों अलग अलग फ्लेवर की। और अगर आप चाहे तो तीनों फ्लेवर को एक साथ मिक्स करके भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे पल्प को इसमें डाल दिया और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो मैं इसमें मीठा डालूँगी ना उसके लिए यहाँ पे मेरे पास पहले से पिसी हुई चीनी है। अगर आपके पास पहले से पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप जो मैंगो प्यूरी बना रहे हैं आप उसी टाइम चीनी डाल दीजिएगा, ताकि वो भी आम के साथ अच्छे से पिस जाए और आपको इसको घोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आम को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और कलर आप देख सकते हैं, लाइट की वजह से अभी आपको हल्का सा येलो दिख रहा होगा, लेकिन एकदम परफेक्ट इसका डार्क वाला येलो कलर आया है। अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच चीनी डाली है। चीनी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो आम थे ना वो अच्छे से मीठे थे, तो मैंने यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम यूज़ की है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चीनी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, मैंगो वाली लस्सी होती है ना वो ज़्यादा गाढ़ी बनती है। तो ये एक लस्सी तो बन के हमारी तैयार हो गई, इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब हम बनाते हैं दूसरे फ्लेवर में लस्सी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने जो फेंटा हुआ दही है वो ले लिया। उसके बाद हम इसमें लेंगे रोज़ सिरप। ये वाला सिरप है ना ये मीठा आता है, तो इसमें काफ़ी मीठास होती है, तो इसमें आपको अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे लगभग मैंने 50 से 60 ग्राम ये सिरप डाला। और रोज़ फ्लेवर की जो लस्सी है वो मेरी लगभग 3 ग्लास के करीब बन के तैयार होगी। तो इसमें मैंने लगभग 50 से 60 ग्राम ये सिरप डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे।
तो आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार आया है। इसमें आपको अलग से चीनी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये रोज़ सिरप की रेसिपी देखना चाहते हैं कि आप घर पे भी ये अगर रोज़ सिरप बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम पिंक, जो बेबी पिंक होता है ना, बिल्कुल वैसा कलर आया। तो हमारे दूसरे फ्लेवर की लस्सी भी बन के तैयार हो गई है। और अब हम बनाते हैं बिल्कुल प्लेन वाली लस्सी। तो इसके लिए यहाँ पे दही तो हमने पहले से फेंट के रखा है, इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सादी लस्सी बन के तैयार हो गई है। और इसमें हमने इलायची पाउडर डाला था जिससे कि इसमें इलायची फ्लेवर आया, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लस्सी हमारी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए तीसरी लस्सी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोज़ सिरप वाली लस्सी सर्व कर रही हूँ। तो इसके हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं और उसके बाद हम इसे ग्लास में डाल देंगे। आप चाहे तो एक ही ग्लास में तीनों लस्सी डाल के पीजिएगा, वो और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और अगर आपको एक एक अलग अलग फ्लेवर में पीना है तो आप इसे अलग अलग ग्लास में डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक एक ग्लास में तो अलग अलग फ्लेवर की डाल रही हूँ और एक कप में मैं तीनों फ्लेवर एक साथ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोज़ वाली लस्सी डाल दी। अगर आपको तीनों कलर अलग अलग चाहिए तो आप पहले मैंगो वाली लस्सी डाल दीजिएगा, वो क्या काफ़ी थिक होती है, तो उसमें ये जो हम वाइट वाली लस्सी डालेंगे ना वो अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दूसरी मैंने प्लेन वाली लस्सी डाल दी और अब हम इसी कप में डाल देंगे प्लेन वाली लस्सी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ऊपर से डाला है लेकिन वो लस्सी अंदर चली गई है। लेकिन अगर आप मैंगो वाली डालते हैं ना तो वो उसके ऊपर ऊपर रह जाती है। और अब हम डालते हैं मैंगो वाली लस्सी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें भर दिया और अब हम कप में भी ये मैंगो वाली लस्सी डाल देते हैं। तो आप अगर ऐसे इस तरह से घुमाते डालेंगे ना तो ये जो लस्सी है ना ये ऊपर तक आ जाएगी। और यहाँ पे तीनों फ्लेवर की लस्सी हमने इसमें एक साथ डाल दी है। और वाइट वाली लस्सी इसमें थोड़ी सी कम दिख रही है तो मैं इसके ऊपर से डाल दे रही हूँ, इससे कि आपको पता चल जाएगी ये तीनों फ्लेवर वाली लस्सी है। और जो मैंगो लस्सी है उसमें हम कटे हुए आम डाल देंगे और लास्ट में हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी 3 फ्लेवर की लस्सी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड सभी के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन तीनों लस्सी में से कौन सी लस्सी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको सादी लस्सी पसंद है तो आप वो बना सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें फ्लेवरफुल भी बना सकते हैं। और अगर आपको केसर वाली लस्सी पसंद है तो आप थोड़ी सी केसर को तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप उसे मसल के लस्सी में डाल दीजिएगा, जिससे कि केसर का जो फ्लेवर भी आ जाएगा उसमें और उसका कलर भी आ जाएगा। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।